दोषी अक्षित ने पूछा है कि ये कैसे हुआ। चलो मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि log स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x बाय रूट x, ऐसा लिख सकता हूं। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ये होगा। वही काम मैंने इसके लिए किया, इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ log 3 बेस 2, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ log 3 बेस 2, उसको मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ log 3 बेस 2, डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ log 3 बेस 2। तो ये न्यूमरेटर तो क्या बना log 3 बेस 2, ये log 3 बेस 2, डिनोमिनेटर में क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ log 3 बेस 2। अब ये क्या हुआ, मैंने इसको लिखा टू दी पावर log ऑफ 3 बेस 2। फिर ये आप ऐसा लिखते हो ना, a टू दी पावर m n, इसको लिखते हो a टू दी पावर m और होल पावर n, इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ा होगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया। पावर में दो फैक्टर थे, अब एक फैक्टर को एक बार लिखा पावर और होल पावर करके दूसरा फैक्टर लिखा, ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ log 3 बेस 2 ये लिखा। अब ये क्या होगा प्रॉपर्टी से, अगर a टू दी पावर log ऑफ b बेस a हो, एक्सपोनेंशियल बेस और log का बेस सेम हो, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, b के। ये प्रॉपर्टी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो देखो ये क्या बनेगा, टू दी पावर log ऑफ 3 बेस 2, ये होगा 3 के इक्वल, 3 की पावर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 बेस 2 माइनस 3 टू दी पावर log ऑफ 2 बेस 3। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं यूज आती रहेगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज आती रहेगी, जो आपको यूज करना है जितनी प्रॉपर्टी है। अब ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था कि log ऑफ a बेस b है, उसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन log ऑफ b बेस a। ये दोनों इक्वल होते हैं। log ऑफ a बेस b होता है 1 अपॉन log ऑफ b बेस a। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस 2 की जगह अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ, क्या बन जाएगा, अक्षित देखो समझो एक बार, log ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 बेस 2, तो 1 अपॉन log ऑफ b बेस a होता है log ऑफ a बेस b। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या मिलेगा, 3 टू दी पावर log ऑफ स्क्वायर रूट log ऑफ 2 बेस 3 हो जाएगा, माइनस 3 टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 2 बेस 3। ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसकी वैल्यू 0। हाँ अक्षित, अब आप क्या कह रहे हो वो बताओ। So 3 power root of log 2 with base 3। अच्छा ये आंसर बता रहा है, ओके नहीं, इसका आंसर है वो 0 है, फर्स्ट आंसर 0। ये होम नाम से कौन एडमिट होने की कोशिश कर रहा है, अपना नाम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। ये जिसका भी फ्रेंड है होम नाम का, उसको बोल दो कि अपना नाम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे, तो ये अलाउ करूंगा। देखो आपके अंदर एक बंदा होम नाम से है, मैं उसको बता दूं कि तू प्रॉपर फॉर्मेट में लिख, अपना नाम पहले रोल नंबर फिर नेम पेरेंट्स नेम ऐसा लिख। अभी के लिए मैं तुझे रिमूव कर रहा हूं, तो फिर से नाम लिख के आ, फिर मैं तुझे ज्वाइन कर रहा हूं,
ठीक है, होम नाम से जो भी। हाँ चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आप में से कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन? सब समझ गए? दवे सोमिल, बताओ बेटा, आपको डाउट है इसमें कुछ? अक्षर पुजारा, आपको भी डाउट है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सोलंकी दिया, अंडरस्टूड। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया, डन। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट डन। हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x हमसे पूछा है और ये गिवन है x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर log ऑफ x बेस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो कि ये एक्सपोनेंशियल बेस और log का बेस सेम है। log का बेस सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2। x की दो वैल्यू मिली, लेकिन ध्यान से सुनो, क्या आप लोगों को पता है, मैंने जब log बताया था, log की डेफिनेशन तो क्या बताया था कि log का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो बेस है वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। log कभी भी अलाउड नहीं करता है नेगेटिव वैल्यूज को। तो -2 तो हो नहीं सकता, बचा कौन, 1। ठीक है, ये 1 होगा तो x की क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर, 1। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आया? सब लोग समझ गए? आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ चलिए, सब लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 1 if x plus 1 to the power log of x plus 1 to the base 10 equal to 100 x plus 1। ठीक है, अब अगर देखो मैं ऐसा लिखता हूं, इसको फिर से लिखे और इसको सॉल्व करते हैं। There you are।
x plus 1 to the power log of x plus 1 base 10 equal to 100 times x plus 1। अब हमें x चाहिए। अब देखो इसका बेस क्या है, x plus 1। अब आपको पता है जब एक्सपोनेंशियल बेस हटता है तो वो log का बेस बनता है, और log का बेस हटेगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा। इधर ये x plus 1 एक्सपोनेंशियल बेस है, मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो इधर तो क्या बन जाएगा log ऑफ x plus 1 बेस 10, और इधर आ जाएगा log ऑफ 100 into x plus 1 to the base x plus 1। ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी बताई थी, log ऑफ a b होता है log a plus log b, तो ये क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा log ऑफ x plus 1 बेस 10, ये बन जाएगा log ऑफ 100 बेस x plus 1 प्लस log ऑफ x plus 1 बेस x plus 1। ठीक है। अब इस स्टेप तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू कौन बताएगा मुझे, log ऑफ x plus 1 टू द बेस x plus 1 कितनी वैल्यू होगी, 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि इसकी वैल्यू 1 होगी। और ये जो 100 लिखा है, क्या मैं इसको 10 स्क्वायर लिख सकता हूं, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा इसको 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर आया, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको लिखा log ऑफ x plus 1 to the base 10 इक्वल टू log ऑफ 10 स्क्वायर, स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो log के अंदर जो कोएफिशिएंट की पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 2 टाइम्स log ऑफ 10 बेस x plus 1 हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है। अब बार बार log ऑफ x plus 1 को सॉल्व करना, इससे अच्छा मैं एक काम कर देता हूं कि मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि log ऑफ x plus 1 to the base 10 को मैं t लेट कर देता हूं। तो अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि 1 log ऑफ 10 बेस x plus 1 ये कितना होगा, 1 अपॉन t होगा ना। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को कि log ऑफ x plus 1 to the base 10 t है, तो log ऑफ 10 to the base x plus 1 अपॉन t होगा। ये बात समझ गए सब लोग, है ना। आप में से किसी को डाउट तो नहीं ये कैसे हुआ 1 अपॉन t, है किसी को डाउट? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि सबको पता है कि log ऑफ a बेस b वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन log ऑफ b बेस a के, है ना। चलो ठीक है। अब सुनो, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ log ऑफ x plus 1 बेस 10, ये t आ गया, ये 2 टाइम्स 1 बाय t, तो 2 बाय t हुआ प्लस 1। अब ये जो t है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो ये बनेगा t स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस t, t स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस t। अब इसको मैं लिखूंगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर इसके दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 और t प्लस 1, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1, दो फैक्टर हुए तो t की दो वैल्यू मिलेगी, t इक्वल टू 2 एंड माइनस 1, t इक्वल टू 2 और माइनस 1। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10, इसको मैंने क्या बोला t, और t की दो वैल्यू आई। अगर t की वैल्यू 2 हो तो यहाँ से x प्लस 1 कितना होगा, 10 टू द पावर 2, तो x प्लस 1 कितना हुआ 100, तो x कितना हुआ 99, ये x की वैल्यू आई। दूसरा केस, इफ log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब 1 बाय 10। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 10 है तो x कितना होगा, तो x कितना होगा, तो x होगा
1/10 -1 मतलब माइनस ऑफ 9/10। ये x की वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली x की। अब आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। 99 है और दूसरी है -9/10। आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ चलो नेक्स्ट। आप में से किसी ने बोला है कि एक्सप्लेन अगेन, चलो कोई बात नहीं। x + 1 टू द पावर log of x + 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 100 टाइम्स x + 1। अब ये x + 1 का बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस है। इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड तो log का बेस बनेगा, ये log का बेस बन गया x + 1 और ये आ गया 100 × x + 1। अब log of a भी होता है log a + log b, तो ये है a × b, ये हो जाएगा log of a + log of b। अब log of a का मतलब log 100, log 100 को log 10 स्क्वायर लिखा और log of x + 1 टू द बेस x + 1 इसकी वैल्यू 1 होती है, वो आ गई 1 इधर और ये आ गया 10 स्क्वायर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टाइम्स log of 10 बेस x + 1। अब यहाँ से मैंने log of x + 1 बाय बेस 10 को t लेट किया तो log of 10 बेस x + 1 1/t हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, t = 2/t + 1। एलसीएम से सॉल्व किया तो t² = 2 + t and t² - t - 2 = 0। इसके दो फैक्टर बने t - 2 और t + 1, तो t की दो वैल्यू 2 और -1। अब t तो क्या था log of x + 1 बेस 10, तो इसकी वैल्यू एक बार तो 2 पुट करो, एक बार -1। 2 पुट करी log of x + 1 बेस 10 = 2, तो ये log का बेस इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा x + 1 = 10 टू द पावर 2, तो x + 1 = 100 देन x = 99। यहाँ पे x + 1 बेस 10 = -1 है तो x + 1 = 1/10 देन x = 1/10 - 1 -9/10। अब समझ गए सब लोग? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट डन, स्क्रीनशॉट डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, जितने टफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आएंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होते जाएंगे और इजी वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इतने टफ क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं लेकिन आपके इसके बिना कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the value of x such that 3 to the power log of x to the base 3 whole square। इसका मीनिंग ये होता है, देखिए log of x to the base a square, इसका मतलब है कि log of x to the base a को आपने दो बार लिखा है या इसका प्रोडक्ट किया है log of x base a।
ये इसका मीनिंग होता है, एक ही टर्म का 2 टाइम्स प्रोडक्ट हुआ। अब देखिए ये है आपके पास, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको ये गिवन है, ध्यान से देखना, 3 टू दी पावर log ऑफ x बेस 3, फिर मैं इसको लिखता हूं इनटू log ऑफ x बेस 3। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैंने दो के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, प्लस x टू दी पावर log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 162। अब मुझे लगता है इस स्टेप तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको समझें, इसको मैं क्या लिखता हूं, 3 टू दी पावर log ऑफ x बेस 3, और इसको मैं होल पावर बना देता हूं। ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको होल पावर बना के लिखता हूं, log ऑफ x बेस 3 प्लस x टू दी पावर log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 162। अब ये वैल्यू कितनी होगी, देखो एक्सपोनेंशियल बेस और लॉग का बेस, एक्सपोनेंशियल बेस लॉग बेस दोनों एक जैसे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ओनली x। तो ये मिला आपको ओनली x, इधर से इसमें से ओनली x, और उसकी पावर कितनी है, log ऑफ x टू द बेस 3। इधर क्या लिखा हुआ है, प्लस x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल टू 162। अब आप लोग ये समझ गए कि ये और ये दोनों टर्म एक जैसी है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स log ऑफ x बेस 3 और पावर x टू दी पावर इक्वल टू 162। अब यहां से 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये 2 है वो इधर ले जाऊंगा, तो x टू दी पावर log ऑफ x बेस 3 वो हो जाएगा 81 के इक्वल। अब ध्यान से सुनना, ये x है एक्सपोनेंशियल बेस, इधर जाएगा तो log का बेस बनेगा, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू log ऑफ 81 बेस x, 81 बेस x। अब ये बन जाएगा log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 81 को मैं लिखता हूं 3 टू दी पावर 4, ये लिखा मैंने log ऑफ 3 टू दी पावर 4 बेस x। अब ये पावर आई तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी। अब ये बन गया log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 4 टाइम्स log ऑफ 3 बेस x। अब आप लोगों को ये पता है कि log ऑफ a बेस b और log ऑफ b बेस a, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए log ऑफ x बेस 3 और log ऑफ 3 बेस x, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 4 टाइम्स इसका रेसिप्रोकल होगा log ऑफ x बेस 3। अब ये टर्म log ऑफ x बेस 3 और ये टर्म log ऑफ x बेस 3, ये दोनों एक जैसी हुई। मैं इसको सिर्फ करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा log ऑफ x बेस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, then log of x base 3 equal to plus minus 2। अब दोनों वैल्यू लेके देखते हैं और आपको x की क्या वैल्यू मिलेगी वो समझिए। यहां से मैं log of x base 3 को 2 लेता हूं, एक बार log of x base 3, एक बार 2 इसकी वैल्यू, दूसरा log of x base 3, एक बार minus 2 इसकी वैल्यू। जैसे आप इसकी वैल्यू log of x base 3 को 2 लोगे तो log का बेस, जैसे आप इसको यहां से हटाओगे, log का बेस एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, तो x इक्वल टू 3 स्क्वायर मतलब x इक्वल टू 9। इधर जब आप log को हटाओगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा x इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस 2 एंड x इक्वल टू 1/9। तो इस केस के अंदर आपको x की दो वैल्यू मिलने वाली है, एक है 9 और दूसरी 1/9। अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट है? नहीं, बोर्ड तो क्लियर है, धैर्य इस तरफ से तो क्लियर है। आप देखो आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम होगी।
हाँ, आप में से किसी ने बोला कि लास्ट स्टेप रिपीट करना। log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 4 टाइम्स log ऑफ 3 बेस x हुआ। इस 3 बेस x को मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो log ऑफ x बेस 3 हो जाएगा। ये भी x बेस 3, ये भी x बेस 3, इधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। log ऑफ x बेस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा। अब एक बार आपने प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा। log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 2 है, ये यहाँ से log का बेस हटेगा तो राइट हैंड साइड में जाके वो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो x कितना हुआ 9। यहाँ पे log ऑफ x बेस 3 माइनस 2 है, x इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2, यानी x इक्वल टू 1/9। हाँ, समझ गए? श्रुति आपको समझ आ गया? ओके, नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया, डन, वेरी गुड। मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये जो जितने भी हम लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझा है तो फिर आपके लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप उसकी एप्लीकेशन को समझ पाओ, उस प्रॉपर्टीज को। आपने सिर्फ पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं की है तो आप वो प्रॉपर्टी जल्दी भूल जाओगे। और अगर आपने प्रैक्टिस की है तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहेगी, और जैसे हम लोग 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे वैसे ही आप लोगों को वो सारी चीजें काम में आने वाली। उस टाइम में बार बार फिर ये सब नहीं बताने वाला, इसकी वैल्यू ये कैसे हुई, ये कैसे हुई। अब समझे? ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। क्या है? log ऑफ 5 to the power 1/x plus 125 to the base 5 equal to log of 6 to the base 5 plus 1 plus 1/2x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले टर्म को हम लोग, इस टर्म को log ऑफ 6 बेस 5 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के log का बेस है। ये बन जाएगा log ऑफ 5 to the power 1/x plus 125 to the base 5 minus log of 6 to the base 5 equal to 1 plus 1/2x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ? log of 5 to the power 1/x plus 125 by 6 to the base 5 equal to 1 plus 1/2x। अब देखिए ये log का बेस है, जब यहां से मैं शिफ्ट करूंगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा। अब ये क्या हुआ? 5 to the power 1/x plus 125 by 6 equal to 5 to the power 1 plus 1/2x। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये log का बेस है, ये 5 की पावर 1 plus 1/2x कैसे बना। अब ये देखिए ये क्या बनेगा? 5 to the power 1/x plus 125 इक्वल टू, ये 6 है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ? देखिए आप लोगों को ये पता होगा इंडाइसिस के अंदर a to the power m plus n है, आप इसको a to the power m into a to the power n लिखते हो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 into 5 की पावर 1/2x, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये क्या होगा? देखिए ये जितनी भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो 6 5 30 into 5 to the power 1/2x, ये आ जाएगा इधर माइनस, सॉरी इन सभी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, 5 की पावर 1/x माइनस 30 5 की पावर 1/2x
प्लस 125 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन तक आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। Yes, Daria, you can skip. If you don't know the answer, then you can skip and continue the next question. हाँ, नेक्स्ट देखिए। अब हम क्या करते हैं, लेट 5 टू द पावर 1/2x, इसको t लेट किया, 5 टू द पावर 1/2x को t लेट किया, तो अब ये क्या बनेगा, देखिए 5 की पावर 1/x, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 की पावर 2/2x लिख सकते हो, 1/x को 2/2x, फिर इसको 5 की पावर 1/2x इंटू 2 लिख सकते हो ऐसा। अब ये किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर, मतलब 5 की पावर 1/x हो गया आपका t स्क्वायर। अब आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, t स्क्वायर माइनस 30 को मैं लिखता हूं 25t माइनस 5t प्लस 125 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से t कॉमन, तो आपको मिलेगा t माइनस 25, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन, तो आपको मिलेगा t माइनस 25 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर मिले t माइनस 25 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0। t की आपको दो वैल्यू मिलेगी, t इक्वल टू 5 कॉमा 25, t की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू 25, तो आप एक बार t की वैल्यू 5 लेट करो, और t आपने किसको लेट किया था, t इक्वल टू 5 टू द पावर 1/2x, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1/2x इक्वल टू 5। अब देखिए दोनों तरफ बोथ साइड 5 जो है बेस सेम है, तो उनकी पावर इक्वल हो जाएगी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2x, तो ये 1/2x है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये 2x इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x, तो x की वैल्यू बन जाएगी 1/2, ये यहां से आपको x की वैल्यू मिली 1/2। अब दूसरा देखें, t की एक और वैल्यू है 25, t मतलब ये 5 टू द पावर 1/2x, ये किसके इक्वल है 25 का मतलब होता है 5 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है तो ये पावर दोनों इक्वल हो जाएगी, ये पावर और ये पावर, 1/2x इक्वल हो गया 2 के। अब ये x को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, 2 को इधर, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 1/4, तो x की आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक 1/2 और एक 1/4। वो आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए। हाँ देखिए 5 टू दी पावर 1/2x इक्वल टू 2 है, देन 5 की पावर 1/x, इस 1/x को मैंने क्या लिखा है 2/2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये वाला जो 2 है वो होल पावर में डाल दिया और ये वाला 1/2x पावर में अंदर आ गया। अब ये किसके इक्वल है t के इक्वल, तो ये कितना हुआ t स्क्वायर, 5 टू दी पावर 1/x है वो t स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे t स्क्वायर हो गया माइनस 30 ये t और ये 125, ये t स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5t प्लस 125 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके मैंने t की दो वैल्यू फाइंड की, एक 5 और 25। अगर 5 है t की वैल्यू तो इसके अकॉर्डिंग x मुझे 1/2 मिला, अगर 25 है t की वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग x मुझे 1/4 मिला। डैरी आप समझ गए आप? नहीं 6 इंटू 5 इंटू 5 इज टू 1/2x नहीं होगा बेटा, ये 6 तो बाद में शिफ्ट किया आपने, पहले लॉग का बेस है वो शिफ्ट होगा, 6 तो लॉग के अंदर है, पहले लॉग का बेस है वो शिफ्ट होगा तो एक्सपोनेंशियल बेस बनेगा एंड उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने दोनों स्टेप एक साथ लिखा, ये ऐसा होगा 6 इधर मल्टीप्लाई होगा और 5 की पावर 1 प्लस 1/2x है, ये ऐसा है।
अब उसके बाद मैंने इसको ब्रेक किया है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया है 30, ये 30 और ये 5 की पावर 1/2x। ये 1 प्लस 1/2x 6 इंटू 5 की पावर नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड? हाँ, वेरी गुड। ओनली आंसर्स, आंसर्स मतलब सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। हाँ, पहले आप समझ गए? सिक्स इंटू 5 रेज टू 1/2x। राइट हैंड साइड, हाँ राइट हैंड साइड, this will go left hand side, then it will divide, this will go right hand side, then it will divide। नहीं, मैंने डिवाइड नहीं किया है बेटा, मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने शिफ्ट किया है। क्या आपको समझ में आया? मैंने इसको डिवाइड नहीं किया है, मैंने इसको ऐसे डिवाइड नहीं किया, इस टर्म को ऐसे डिवाइड नहीं किया। जैसे ये होता है ना, मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे ये a इक्वल टू b/c है, तो एक तो क्या करोगे आप इसको डिवाइड करोगे, a/b इक्वल टू 1/c। मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने इसको शिफ्ट किया है। कैसे? a इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, माइनस b/c इक्वल टू 0, ऐसे किया मैंने, शिफ्ट किया, डिवाइड नहीं किया। दे दिया। अब समझ गए? This logarithm chapter will come in exam। बिल्कुल ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा, जितने भी यहाँ पे एग्जाम होंगे हर एग्जाम में